नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों आज हम लाए हैं ईवीएस का पेपर, ठीक है। और इसमें दोस्तों आप लोगों को करीबन 15 क्वेश्चन देखने मिलेगा। और जितने भी आपका क्वेश्चन मैं दिखाने वाला हूं दोस्तों, ये सभी के सभी दोस्तों आपका PYQ है, जो मोस्ट रिपीटेड आपका है, ठीक है। यानी सीटेट के एग्जाम में दोस्तों आप लोग का बहुत बार ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप लोग 15 क्वेश्चन में दोस्तों आप लोगों का कितना स्कोर आ रहा है, ये दोस्तों जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अभी शुरुआत करते हैं। देखिए जो क्वेश्चन का लेवल है वो मॉडरेट टू हार्ड है, ठीक है। तो चलिए आप लोग भी कोशिश कीजिए। तो यह पौधे का वो भाग है जो भूमि के ऊपर रहता है, ठीक है। और इसका रंग जो क्या है वो भूरा है और वो हरा दोनों होते हैं, ठीक है। तो इसका रंग क्या है, भूरा भी है और हरा दोनों होते हैं। यह अवशोषित जल को पेड़ के अन्य भागों में भी पहुंचाता है, ठीक है। उपरित कथन पौधों के किस भाग के विषय के बारे में बताता है, ठीक है। वो जड़ के बारे में बता रहा है, तना के बारे में बता रहा है, पत्ती के बारे में बता रहा है या फूल के बारे में बता रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों आपका तना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। देखिए कीट भक्षी पादप जो मृदा पर उगते हैं, ठीक है, उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है, ठीक है। हमको नहीं पूछा है। तो नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर या पोटेशियम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी नाइट्रोजन, ठीक है। उसमें नाइट्रोजन की उपस्थिति नहीं होता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए मनुष्य, शेर, मेढक, हंस, केचुआ, कॉकरोच उपवर्ती जंतु में से कौन सा जंतु आपका चलता है। यहाँ पर आपका दिया गया है। देखिए मनुष्य और शेर चलता है, मनुष्य, शेर और कॉकरोच चलता है, शेर, मेंढक और केंचुआ चलता है, और मनुष्य, शेर और मेंढक चलता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य भी चलता है, शेर भी चलता है और कॉकरोच आपका उड़ता भी है और ये चलता भी है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए पक्षी अपना गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, ठीक है। और इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, उनके कान जो है पंखों से ढके होते हैं, वो उड़ सकते हैं। उनकी आंखों की पुतली जो है घूम नहीं सकती और उसकी आंखें छोटी होती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आंखों की पुतली जो है उसको घूम नहीं सकती है, ठीक है, पक्षी के। चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए खेजड़ी वृक्ष के विषय में सही कथन को चुनना है। तो यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है। यह आपका एक सही पॉइंट बन गया, यानी पॉजिटिव है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों इसे अधिक जल की आवश्यकता इसीलिए नहीं होती है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि खेजड़ी वृक्ष जो होता है ये राजस्थान में उगते हैं और राजस्थान में ऐसे ही पानी की बहुत समस्या है, तो वहाँ पर पानी नहीं है। तो यहाँ पर बोल रहे कि इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, तो खेजड़ी वृक्ष को अधिक पानी की आवश्यकता नहीं है, ये इसीलिए ये भी आपका एक पॉजिटिव पॉइंट बन गया। जो छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, ये भी एक सही बात है दोस्तों, ठीक है। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया आपका। और यह अपने तने में जल का एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इसी जल को पीते हैं। तो ये आपका एक नेगेटिव पॉइंट बन गया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसमें है आप देख सकते हैं, ऑप्शन पहला नंबर में ही है, ए, बी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं बताना है। केवल रानी मक्खी अंडे देती है, ये आपका सही हो गया, ठीक है। नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं है, ये भी होता है। नर मतलब नल्ला, ये कुछ काम का नहीं होता है, तो ये भी आपका पॉजिटिव हो गया। सभी मादा मक्खी अंडे देती है दोस्तों, सभी मादा मक्खी अंडे नहीं देती है, केवल रानी मक्खी जो है यही अंडा देती है, तो ये आपका एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर आती है, ये भी आपका एक पॉजिटिव पॉइंट बन गया। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बी और डी, ठीक है। ए, बी और डी, ऑप्शन नंबर ए में इसका शो कर रहा है, देखिए ए, बी और डी, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इस व्यापारी हमारे देश में लाए थे, ये यानी इसे जो है कौन सा जो देश है वो हमारे देश में लाए थे। ये आपका हरी मिर्च, ठीक है, मिर्ची जिसके बिना हम लोग भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये कहाँ से आया था आपका, दक्षिण अमेरिका से आया था, दक्षिण अफ्रीका से आया था, अफगानिस्तान से आया था या इंग्लैंड से आया था। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए नारियल, ठीक है, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका, ठीक है, यहाँ पर टेपियोका है, ठीक है,
टैपियोका, ठीक है, टैपियोका, ठीक है। तो टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? तमिलनाडु का, केरल का, पश्चिम बंगाल का, बिहार का? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। केरल का जो टैपियोका भोजन है वो एक प्रिय भोजन है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। देखिए, मलेरिया नामक बीमारी किस प्रकार के क्षेत्र में अधिक देखी जाती है? जहां वर्षा की मात्रा अधिक होती है, जहां वातावरण में आर्द्रता अधिक हो, जहां जल एकत्र होने की समस्या हो। तो दोस्तों इन तीनों क्षेत्रों में जो है मलेरिया नामक बीमारी जो है अधिकतर देखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं ए, बी और सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें शो कर रहा है, देखिए ए, बी और सी। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए उस वैज्ञानिक का नाम है जिसे सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की, ठीक है, और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? ठीक है, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, जॉर्ज मिस्टॉल या रोनाल्ड रॉस? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका रोनाल्ड रॉस हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे जब एक मछली को पहले से उबली, ठीक है, लेकिन कमरे के ताप पर ठंडी किए गए पानी से भरी एक्वेरियम में डाला जाता है तो वो मर जाती है, ठीक है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि मछली घर का जो पानी होता है मछली के तैरने की योग्य नहीं है, ऑक्सीजन रहित है, मछली द्वारा पीने की योग्य नहीं है या खनिज रहित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका खनिज रहित है, ठीक है। वो जो एक्वेरियम का पानी है वो क्या है? खनिज रहित है। आ गया दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए, विश्व जल दिवस। अब विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, 21 सितंबर को, 23 जनवरी को या 5 जून को? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 22 मार्च, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन को देखेंगे। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए? कम उपयोग करना चाहिए, पुनः उपयोग करना चाहिए, पुनः चक्रण करना चाहिए या ये सभी करना चाहिए? तो ये तीनों करना चाहिए हम लोग को, ठीक है ना। कम उपयोग भी करना चाहिए, पुनः उपयोग भी कम करना चाहिए और पुनः चक्रण भी करना चाहिए। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी। आगे का क्वेश्चन है कि अलबरूनी की पुस्तक का क्या नाम है? किताब-उल हिंद, रहेला, इंडिका या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों किताब-उल हिंद इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी अलबरूनी की पुस्तक का नाम क्या था? किताब-उल हिंद। आगे का सवाल हम लोग देखेंगे। माउंट एवरेस्ट के विषय में सही कथन को चुनना है। देखिए यह जम्मू और कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की जो ऊंचाई है वो 8900 मीटर है। यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई है 8848 मीटर है। यह भारत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 98500 मीटर है। यह तिब्बत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई कितना है आपका? 9850 है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी यह नेपाल का भाग है और यह इस चोटी की ऊंचाई जो है 8848 मीटर है, ठीक है। कहीं कहीं आपका दिखा रहेगा ये 8849 भी रहता है और 8850 भी रहता है, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे। सांप के बारे में है कि सांप के संदर्भ में सही कथन को चुनना है। हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, ठीक है। एक होता है आपका नाग, अफैया, करेत, ठीक है, और एक होता है दोस्तों नाग हो गया, अफेय नाग हो गया आपका, दुबैया हो गया, अफेत और करेत, ठीक है। और तो ये 4 प्रकार के होते हैं। नाग जहरीले सांपों का एक प्रकार है, ये भी एक आपका सही है। तो ये दोनों आपका सही हो गया। जहरीले सांपों के 4 खोखले दांत हैं दोस्तों, 4 खोखले दांत नहीं होते हैं, इसके 2 खोखले दांत होते हैं, ठीक है। तो ये वाला आपका रॉन्ग हो गया पहले ही। सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है, सही बात है। जो सांप काटता है तो उसी के जहर से एक दवाई बनाया जाता है दोस्तों, और वो उस दवाई का नाम है दोस्तों आपका सीरम, ठीक है। क्या नाम है? सीरम। तो सांप के जहर से ही बनता है और इसी दवाई का यूज करने से दोस्तों वो सही भी हो जाता है, ठीक है, यानी जिंदा बच जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बी और डी, ठीक है। ए, बी और डी कौन सा ऑप्शन में शो कर रहा है? देख लीजिए ए, बी और डी, ठीक है, ऑप्शन सी में। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन से आप लोगों को बहुत कुछ हेल्प मिला होगा। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।